हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11 का थर्ड चैप्टर त्रिकोणमिति फलन स्टडी कर रहे थे। ठीक है, जिसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग पर्सनॉलिटी 3.2 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जितने भी बेसिक एग्जाम्पल थे, पर्सनॉलिटी 3.1 थी, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। इस वीडियो में 3.2 पर्सनॉलिटी के क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करते हैं। ऐसे एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्वेश्चन बनाए थे, फिर से उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आए, उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमिति फलन का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें एक आपको दिया है cos x = -1/2 और साथ में एक इन्फॉर्मेशन दी x जो है, मतलब cos के साथ जो x एंगल है वह तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो चतुर्थांश वाला कंसेप्ट मैंने आपको ASTC बताया था बहुत अच्छे से। ठीक है, एक बार मैं यहाँ फिर से शॉर्ट इसको क्विक रिवीजन कर देता हूँ ASTC, ताकि कोई भी क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, ASTC कंसेप्ट में हम लोगों ने सीखा था ये कौन सा चतुर्थांश होता है, फर्स्ट चतुर्थांश, ये होता है सेकंड चतुर्थांश, ये होता है थर्ड चतुर्थांश, ठीक है, और ये होता है फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, फर्स्ट चतुर्थांश को A बोलते हैं, सेकंड चतुर्थांश को S बोलते हैं, थर्ड चतुर्थांश को T बोलते हैं और फोर्थ चतुर्थांश को C बोलते हैं। यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री, एज सो ऑन। इसी तरीके से एंगल बढ़ते जाते हैं। ठीक है, इसको मैंने ASTC वाले कंसेप्ट में क्रिस्टल क्लियर किया था, बहुत अच्छे से मैंने कंसेप्ट इसको बताया था। ठीक है, A मतलब क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। A का मतलब था, ठीक है, A मतलब था ऑल पॉजिटिव, मतलब इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, S मतलब क्या होता है, साइन x और कोसेक x। साइन x और कोसेक x ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड चतुर्थांश में क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। T मतलब क्या होता है, tan x और cot x। tan x और cot x पॉजिटिव, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। C मतलब क्या होता है, cos x और इसका उल्टा sec x। cos x और sec x पॉजिटिव होता है फोर्थ चतुर्थांश में, बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में cos x की वैल्यू दी है, तो हम एक आइडेंटिटीज पढ़े हैं, चूँकि हम एक आइडेंटिटी पढ़े हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x = 1। हमने एक आइडेंटिटीज पढ़ी है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x = 1 होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन x का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, कॉस x का होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 1। आप यहाँ डायरेक्ट कॉस x की वैल्यू नहीं रख सकते, क्योंकि कॉस स्क्वायर x लिखा है, कॉस x नहीं लिखा है, तो इसको हम कॉस x का होल लिख सकते हैं। कहीं पे अगर ऐसे लिखा है, कहीं पे अगर लिखा है कॉस स्क्वायर x, तो इसको आप किस में लिखिए, कॉस x का होल स्क्वायर, ऐसे लिखिए, फिर उसके बाद वैल्यू पुट आउट कीजिए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू नहीं पता है, इसको तो निकालनी है। साइन x का होल स्क्वायर प्लस कॉस x की वैल्यू दिया है -1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो साइन x का होल स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर होता है तो प्लस होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 1 - 1/4। ठीक है, तो साइन x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 1 जा 4, एलसीएम ले लेंगे लसब, तो 4 1 जा 4 और 4 में से 1 गया, कितना आ गया, 3/4। तो साइन x इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3/4। अब रूट में से कोई भी वैल्यू बाहर निकलती है तो प्लस और माइनस दोनों में निकलती है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू प्लस और माइनस, 3 तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं, तो √3 हो जाएगा, और 4 रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 2। तो साइन x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस √3/2। अब नेक्स्ट स्टेप, अब साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये कैसे पता चलता है, तो ये हमको इससे पता चलता है x किस चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में। तो लिखेंगे चूँकि x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है
तथा तीसरे चतुर्थांश में tan x, cot x धनात्मक होते हैं, मतलब पॉजिटिव होते हैं। बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। ठीक है, मतलब तीसरे चतुर्थांश में tan और cot x पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो sin x थर्ड चतुर्थांश में क्या होगा? अब चूँकि x थर्ड चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए थर्ड चतुर्थांश में sin x क्या होता है? निगेटिव होता है। तो यहाँ से sin x की वैल्यू क्या आ जाएगी? sin x इक्वल टू होगा -√3/2। ठीक है, sin x की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। sin पता चल गया और cos पहले से दिया ही है, तो sin cos पता चल गया, तो tan निकाल सकते हैं। तो tan x इक्वल टू क्या होता है? हमें पता है tan x इक्वल टू होता है sin x अपॉन cos x। ठीक है, sin x की वैल्यू -√3/2 अपॉन cos x की वैल्यू क्या दिया था? -1/2। तो नीचे वाला ऊपर जाता है और ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। तो इसको लिख सकते हैं -√3 × 2 अपॉन 2 × -1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो tan x की वैल्यू कितनी आ गई? √3। ठीक है, tan x की वैल्यू कितनी आ गई? √3। अब tan का अपोजिट क्या होता है? tan का अपोजिट होता है cot x। ठीक है, tan का उल्टा क्या होता है? cot x। तो cot x इसका उल्टा होता है, तो अगर tan √3 है तो cot x कितना हो जाएगा? 1/√3। तो यहाँ से हमें sin cos tan cot की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आपको sin x पता है। sin x का व्युत्क्रम क्या होता है? कोसेक x होता है। sin x का व्युत्क्रम कितना होता है? कोसेक x होता है। ठीक है, तो sin x का व्युत्क्रम क्या होता है? कोसेक x, cos x लिख दिए, कोसेक x होता है। तो sin x की वैल्यू कितनी दी है? -√3/2। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? -2/√3। तो कोसेक x की वैल्यू कितनी आ गई? -2/√3। ठीक है, नेक्स्ट cos पता है, तो sec क्या हो जाएगा? sec इसका व्युत्क्रम होता है, तो sec x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2, क्योंकि cos x -1/2 है, तो sec x क्या हो जाएगा? -2। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें पता चल गए। तो हम इस सभी को एक जगह नोट कर लेते हैं। तो लिखेंगे, लास्ट में एक हेडिंग लगा के लिख सकते हैं, सभी त्रिकोणमिति फलन एक जगह नोट कर लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। तो पहला cos x दिया था, cos x कितना है? -1/2। ठीक है, sin x कितना हमने निकाला? -√3/2। ठीक है, sin cos, फिर tan x कितना आया? √3। ठीक है, tan का अपोजिट cot x कितना आया? 1/√3। sin x का अपोजिट cosec x कितना आया? -2/√3। और cos का अपोजिट कितना? sec x कितना आया? -2। इस तरीके से हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फलन के मान निकाल लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है sin x इक्वल टू 3/5 x। ठीक है, तो इसको भी हम सेम तरीके से कर सकते हैं, लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, उसमें cos की वैल्यू दी थी, इसमें किसकी दी है? sin x की। तो इसको क्या लिखेंगे? sin x का होल स्क्वायर प्लस cos x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो sin x की वैल्यू कितनी दी? 3/5 का होल स्क्वायर प्लस cos x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 3 का स्क्वायर 9, अब 5 का स्क्वायर 25 प्लस cos x का
होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -9/25। तो कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 1 जा 25, 25 में से 9 गया कितना आ जाएगा 16/25। ठीक है, तो कॉस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा √16/25। तो कॉस एक्स 16 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 4 का वर्ग है, और 25 बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 5, प्लस माइनस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5। अब कॉस एक्स निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा कैसे पता चलेगा, एक्स की वैल्यू से। एक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे, चूँकि एक्स दूसरे, ठीक है, एक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है और दूसरे चतुर्थांश में साइन एक्स और कोसेक एक्स धनात्मक होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं। मतलब सेकेंड चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में साइन एक्स और कोसेक एक्स पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। ठीक है, इसलिए कॉस एक्स भी निगेटिव होगा, तो कॉस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4/5। ठीक है, कॉस भी निकल गया है, साइन भी निकल गया है। ठीक है, तब कॉस साइन निकल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, टेन निकाल सकते हैं। तो टेन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स की वैल्यू दी है पहले से 3/5 अपॉन कॉस एक्स की -4/5, नीचे वाला ऊपर और ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। तो ये जगह 3 × 5/5 × -4, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3/-4 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है 10x की। अब कभी भी हर निगेटिव तो होता नहीं है, हर हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है। तो माइनस से मल्टीप्लाई ऊपर और माइनस से मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 10x इक्वल टू हो जाएगा -3/4। ठीक है, 10x निकल गया, cos x निकल गया और sin x पहले से दिया था। तो अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम निकाल सकते हैं, sin x दिया है कितना 3/5, तो sin x का व्युत्क्रम क्या होता है कोसेक x कितना हो जाएगा 5/3। ठीक है, cos x हमने निकाला -4/5, तो cos x का व्युत्क्रम क्या होता है sec x कितना हो जाएगा -5/4। ठीक है, 10x कितना हमने निकाला 10x -3/4 है, तो 10x का व्युत्क्रम cot x कितना हो जाएगा -4/3। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फलन के मान हमारे निकल गए। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं सभी त्रिकोणमिति फलन के मान, सभी त्रिकोणमिति फलन के मान, सभी का मान हमने यहाँ निकाल दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सारे ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बस हमें चतुर्थांश एकदम क्लियर होना चाहिए, ASTC एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर ASTC क्लियर नहीं रहेगा तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर भी उसी कंसेप्ट पे है। ठीक है, cot x इक्वल टू 3/4, x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो हमें बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फलन के मान निकालने हैं। ठीक है, तो cot x की वैल्यू हमें दी है कितनी 3/4। फिर से एक हम आइडेंटिटीज़ पढ़े हैं पिछले क्लासेस में, 1 + cot स्क्वायर x इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर x। ये आइडेंटिटीज़ हम लोगों ने पढ़ा है, 1 + cot स्क्वायर x इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, तो 1 + cot स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं cot x का होल स्क्वायर इक्वल टू कोसेक x का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर के रूप में लिख लिया। 1 +
कॉट एक्स की वैल्यू कितना है 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू कोसेक एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 + 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू कोसेक एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तब यहाँ पे एलसीएम लेंगे 16 1 जा 16, 16 + 9 अपॉन कितना हो जाएगा 16, ठीक है, इक्वल टू कोसेक एक्स का होल स्क्वायर। तो 69 कितना हो जाएगा 25/16, 25/16, तो 25/16 इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक एक्स का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्वांटिटी अंडर रूट में चली जाएगी। 25/16 इक्वल टू कोसेक एक्स का कोसेक एक्स, ठीक है। अब ये रूट से बाहर निकले तो 5 किसका 25 किसका वर्ग है 5 का है, तो 5 आ जाएगा और 16 किसका है 4 का, तो प्लस माइनस कोसेक एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी +/5/4। अब कोसेक एक्स पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा ये किस पे डिपेंड करेगा चतुर्थांश में। तो यक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, यक्स तृतीय चतुर्थांश में, सेकेंड ये थर्ड है, ये सेकेंड है, ये फोर्थ है, ASTC। तृतीय चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब कि कोसेक एक्स की वैल्यू क्या आएगी निगेटिव आएगा। तो इसको लिख लेते हैं, चूँकि यहाँ 0 है, यहाँ 90 है, यहाँ 180 है, यहाँ 270 है, यहाँ 360 है। तो इसको नोट कर लेते हैं, चूँकि एक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, यक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है और तृतीय चतुर्थांश में tan x, cot x पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। मतलब तृतीय चतुर्थांश में tan x और cot x पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। इसका मतलब कि कोसेक एक्स क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो लिखेंगे कोसेक एक्स, इसलिए कोसेक एक्स इक्वल टू -5/4, ठीक है। तो कोसेक एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5/4। कोसेक एक्स निकल गया। अब कोसेक एक्स निकल गया तो आप इसका अपोजिट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा साइन एक्स निकल जाएगा। कोसेक्स का अपोजिट क्या होता है साइन एक्स, इसलिए साइन एक्स क्या आ जाएगा, साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी इसका अपोजिट -4/5। तो साइन एक्स निकल गया, ठीक है। कोसेक एक्स हो गया, साइन एक्स हो गया, ठीक है। अब आपको वैल्यू किसकी दी थी कॉट एक्स की दी थी। कॉट एक्स इक्वल टू कितना है 3/4, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रिक से वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिखते हैं इक्वल टू 3/4, ठीक है। हमें साइन एक्स की वैल्यू पता है तो साइन को इधर करते हैं मल्टीप्लाई, दिस इम्प्लाई कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4 इंटू क्या हो जाएगा साइन एक्स। अब साइन एक्स की वैल्यू आपको पता ही है, साइन एक्स की वैल्यू क्या पता है कॉस एक्स इक्वल टू 3/4 इंटू साइन एक्स की वैल्यू कितना है -4/5। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3/5। कॉस एक्स निकल गया -3/5। तो कॉस एक्स का अपोजिट क्या होता है सेक एक्स, सेक एक्स का कितना हो जाएगा -5/3, ठीक है। कॉस निकल गया, सेक निकल गया, कॉस निकल गया, साइन निकल गया, और कॉट का उल्टा अपोजिट tan होता ही है। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फलन के मान को नोट कर लेते हैं। तो पहला सबसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, किसी भी सीक्वेंस में नोट कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पहले साइन है tan है कॉट है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, कुछ भी आप नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉट एक्स दिया था कितना 3/4। तो कॉट का व्युत्क्रम क्या होता है उल्टा क्या होता है कॉट का उल्टा tan x। तो tan x कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है। फिर कॉट एक्स के हेल्प से आपने किसकी वैल्यू निकाली थी कोसेक एक्स। कोसेक एक्स की वैल्यू कितनी -5/4। तो कोसेक्स का अपोजिट क्या होता है साइन एक्स। तो साइन एक्स क्या हो गया -4/5, ठीक है। उसके बाद आपने कॉस एक्स की वैल्यू निकाली थी, कॉस एक्स का -3/5। तो कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है सेक एक्स, सेक एक्स की वैल्यू -5/3,
तो ये पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फलन के मान हो गए। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 है सेक x इक्वल टू 13/15 x चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, तो आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फलन के मान ज्ञात करने हैं। तो ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। सेक x इक्वल टू कितना दिया? 13/15। सेक x का अपोजिट क्या होता है? कॉस x होता है। कॉस x कितना हो जाएगा? 15/13। ठीक है, सॉरी यहाँ 13/5 था। ठीक है, 13/5 तो कितना आ जाएगा? 5/13। कॉस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/13 हो जाएगी। ठीक है, कॉस निकल गया तो हम साइन निकाल सकते हैं। किस नियम से? आपको पता है, चूँकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है? 5/13 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो साइन एक्स का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 1। ये इधर चला जाएगा तो -5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो साइन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा 169 1 जब 169 -25/169। ठीक है, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 169 में से 25 माइनस करेंगे तो 144/169 बचेगा। ठीक है, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? √144/169। ठीक है, तो साइन एक्स 144 किसका वर्ग है? 12 का, तो इसको लिख सकते हैं 12 × 12, इसको लिख सकते हैं 13 × 13। यहाँ पेयर जोड़ा बनेगा, एक 12 बाहर आ जाएगा और एक 13 बाहर आ जाएगा। तो कोई भी चीज़ रूट से बाहर आती है तो प्लस माइनस दोनों में रहती है। ठीक है, तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? +/12/13। अब साइन एक्स यहाँ पे पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, कैसे बता रहे थे हम लोग? चतुर्थांश से। तो लिखेंगे चूँकि यक्स फोर्थ चतुर्थांश में स्थित है। अब फोर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है? निगेटिव। तो लिख देंगे चूँकि यक्स चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए आपको यहाँ पे ASTC लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे बना लीजिए ASTC 0 90 180 270 360। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है? ये फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ASTC। तो फोर्थ चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और इसका अपोजिट सेक। इसका मतलब साइन एक्स क्या होगा? नेगेटिव होगा। फोर्थ चतुर्थांश में साइन एक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -12/13। ठीक है, तो साइन एक्स पता चल गया, कॉस एक्स पता चल गया। ठीक है, तो साइन एक्स कॉस एक्स पता चल गया, तो इनसे आप इनका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। मतलब साइन कॉस पता चल गया तो आप इजीली क्या निकाल सकते हैं? tan x की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि tan x इक्वल टू होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी है? -12/13 अपॉन कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है? 13/5। ये वाला ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ये नीचे होता है, तो ये हो जाएगा -12 × 5/13 × 13। ठीक है, फिर से एक बार वैल्यू यहाँ पे चेक कर लेते हैं। साइन एक्स की वैल्यू -12/13। ठीक है, हमने निकाला था। कॉस एक्स की वैल्यू कितनी थी? सॉरी 5/13 था। कितना था? 5/13। फिर से इसको लिख देते हैं, इस वैल्यू को फिर से यहाँ पे नोट कर लेते हैं। साइन एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी? -12/13 अपॉन कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आई थी? 5/13 था। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5/13, तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर, इसका मल्टीप्लाई नीचे, तो हो जाएगा -12 × 13 अपॉन 5 × 13। 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ tan x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -12/5। tan x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, और tan x का व्युत्क्रम होता क्या है? cot, मतलब tan x का उल्टा क्या होता है? cot x। तो cot x कितना हो जाएगा?
-5/12, ठीक है। tan निकल गया, cot निकल गया, ठीक है। साइन पता है तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक एक्स। कोसेक एक्स कितना हो जाएगा, -13/12, ठीक है। कोसेक एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, -13/12। तो सारे वैल्यू को यहाँ पर नोट कर लिया जाए, ठीक। इससे मिस्टेक नहीं होता है कि कोई भी वैल्यू अगर छूटी रहेगी तो उसको हम लास्ट में कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले साइन एक्स लिखिए। साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, -12/13, ठीक है। साइन के बाद कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी, कॉस एक्स 5/13, ठीक है। साइन कॉस tan एक्स की वैल्यू कितनी है, -12/5। साइन कॉस tan कॉट एक्स की वैल्यू कितनी है, इसी का अपोजिट -5/12, ठीक है। फिर कॉस का अपोजिट सेक एक्स कितना है, 13/5, ठीक है। और साइन का अपोजिट कोसेक एक्स, कोसेक एक्स की वैल्यू कितनी है, -13/12। इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। इस सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फलन के मान हम लोगों ने निकाल लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम पैटर्न पे है। tan x इक्वल टू -5/12, x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फलन के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो देखिए, तो हमें tan x की वैल्यू कितनी दी है, tan x इक्वल टू -5/12 दिया है, ठीक है। तो tan x का अपोजिट क्या होता है, cot x। cot x कितना हो जाएगा, -12/5, ठीक है। तो cot की वैल्यू निकल गई और tan की वैल्यू निकल गई, ठीक है। हम एक आइडेंटिटीज पढ़े हैं, 1 प्लस, चूँकि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो लिखेंगे 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर इक्वल टू सेक x का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस tan x की वैल्यू कितना है, -5/12 का होल स्क्वायर इक्वल टू सेक x का होल स्क्वायर। 1 प्लस माइनस का स्क्वायर रखें तो प्लस होगा, 5 का स्क्वायर 25/12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू सेक एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 144 प्लस 25/144 इक्वल टू सेक एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ हमने एलसीएम ले लिया, ठीक। तो 144 और प्लस 25 कितना हो जाएगा, 169/144 इक्वल टू सेक एक्स का होल स्क्वायर। तो सेक एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये क्वांटिटी अंडर रूट में चली जाएगी, 169/144। दिस इम्प्लाई 169 किसका वर्ग है, 13 का, तो इसको लिख सकते हैं 13 × 13, 144 12 का है, तो 12 × 12 इक्वल टू सेक एक्स। यहाँ पे पेयर बनेगा, ठीक है। तो एक 13 बाहर आ जाएगा, एक 12 बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस के साथ। सेक एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-13/12। अब सेक एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यह चतुर्थांश पे डिपेंड करता है। तो यक्स किस चतुर्थांश में है, सेकंड चतुर्थांश में है। तो लिखेंगे चूँकि यक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, यक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है, देखिए 0, 90 डिग्री, 180, 270, 360, ठीक है। ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश, ये फोर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट ए एस टी सी। सेकंड चतुर्थांश में साइन एक्स और कोसेक एक्स, साइन एक्स और कोसेक एक्स पॉजिटिव, बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, ठीक है। सेकंड चतुर्थांश में साइन एक्स और कोसेक एक्स पॉजिटिव, बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। इसका मतलब सेक एक्स की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। तो यहाँ सेक एक्स की वैल्यू लिखेंगे, इसलिए सेक एक्स इक्वल टू -13/12 हो जाएगा, ठीक है। सेक एक्स की वैल्यू निकल गई, तो सेक एक्स का अपोजिट क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12/13 हो जाएगा, ठीक है। कॉस निकल गया, tan कॉट, इनकी वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है। अब यहाँ से हम डायरेक्ट साइन एक्स का निकाल सकते हैं। तो देखिए tan एक्स लिखेंगे, चूँकि tan एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है, ठीक है। tan एक्स की वैल्यू कितना है, -5/12 है, इक्वल टू
साइन एक्स की वैल्यू हमें पता करनी है और कॉस एक्स की वैल्यू पता है, ठीक है। तो कॉस एक्स का इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो दिस इम्प्लाई साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/12 इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो -5/12 इंटू कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है -12/13। ये 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 5/13। तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5/13। अब साइन एक्स निकल गया तो इसका अपोजिट क्या होता है कोसेक एक्स, कितना हो जाएगा 13/5। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फलन के वैल्यू निकल गए। देखिए फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, फिर उसके बाद सेक एक्स निकल गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ठीक है, ये हो गया 5, ये हो गया 6। इस तरीके से हम लोगों ने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फलन के मान निकाल लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, साइन 765 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी एंगल 360 से ऊपर होते हैं, मतलब 360 डिग्री से जो कोण बड़े होते हैं उनको हमेशा हम ब्रेक करते हैं, मतलब तोड़ते हैं। तो कोशिश करते हैं कि उसको 360 के रूप में तोड़ें, ठीक है। और ऐसी वैल्यू पे उसको तोड़ेंगे जिसका हमको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगा लास्ट में। तो जैसे 765 है, सॉरी 765 है, 765 है, इसको हम 360 के रूप में अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 360 में 360 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 0 0 6 6 12, ठीक है, और कैरी 1 3 3 6 1 7 720 हुआ। यहाँ कितना है 65 है, तो 720 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 765 हो जाए। तो देखिए इसमें आप 45 को ऐड करिए, तो 5 4 2 6 और 7, मतलब अगर हम 765 को तोड़ना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, साइन 360 डिग्री प्लस 360 प्लस कितना ऐड कर दें 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 360 कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। तो साइन क्या लिख सकते हैं, 360 2 बार होगा तो हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 360 प्लस 45। हमने एक फार्मूला पढ़ा था साइन n इंटू 360 प्लस थीटा। हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, साइन लिखेंगे चूँकि साइन n इंटू 360 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती थी साइन थीटा। ये किसके बराबर होता था, साइन थीटा के बराबर होता था। अगर कहीं पे लिखा है साइन n इंटू 360 प्लस थीटा तो किसके बराबर होगा, साइन थीटा। यहाँ n क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ रोटेशन, मतलब कितनी बार 360 है, तो कितनी बार है 2 बार है। तो यहाँ लिख देंगे साइन 2 इंटू 360 प्लस थीटा इसको टू क्या होगा साइन थीटा, मतलब यह वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी साइन 45 के, और साइन 45 की वैल्यू होती कितनी है 1/√2। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लिए, ठीक है। फिर से जब भी 360 से बड़ा कोण रहेगा तो उसको हम 360 के रूप में तोड़ने की कोशिश करेंगे, और ऐसे एंगल पे लास्ट वाला ऐसा एंगल लिखेंगे जिसका वैल्यू आपको पता है, जैसे 45 60 30 90, ठीक है। ऐसे वैल्यू को हम लास्ट में लिखने की कोशिश करेंगे, चाहे आप ऐड करने पे आए चाहे सब्ट्रैक्ट करने पे आए, लास्ट में ऐसे वैल्यू को लिखेंगे जिसका मान हमें पता है। उसके बाद ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फलन के आप मान इजीली निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कोसेक माइनस 1410 डिग्री का मान, कोसेक माइनस 1410 डिग्री का मान, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एक रूल मैंने आपको बताया था, कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा होता है, ठीक है। मतलब कोसेक के साथ माइनस थीटा, मतलब साइन कॉस, ठीक है, साइन टेन कॉट, इन लोग के साथ माइनस लगता था तो माइनस थीटा आता था। किसके साथ सिर्फ माइनस नहीं आता है, अगर आप कॉस के साथ माइनस थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस थीटा आएगा, और इसका व्युत्क्रम क्या होता है, सेक के साथ माइनस थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक थीटा आएगा। मतलब 2 ही ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है जिसका माइनस के साथ गुणा होता है तो वो पॉजिटिव रहते हैं, बाकी 4 क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसेक माइनस 1410 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कोसेक 1410। सबसे पहला पॉइंट यही था कि कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा होता है, ठीक है। अब फिर से जैसे आपने 765 को तोड़ा ब्रेक किया, उसी तरह 1410 को भी ब्रेक करिए। तो माइनस कोसेक 1410 को ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 360 360 360 360
ठीक है 360। तो इसको देखिए 4 बार लिखेंगे 360 तो कितना आएगा, ठीक है। तो 0 6 24 4 कैरी 2 1410। ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, यहाँ 1410 था, यहाँ 1440 आ जा रहा है। इसका मतलब हम 4 बार 360 को नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। तो 3 बार ऐड करिए। तो 3 बार अगर 360 को ऐड करेंगे, ये रफ वर्क है, 360 को 3 बार ऐड करेंगे तो कितना आएगा 360, ये आएगा 0 8, ये आएगा 1 ठीक है 108। इसका मतलब कि इसको 108 कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको लिख सकते हैं। तो देखिए 360 को ऐड करिए तो 0 8 कैरी 1 1080 आ रहा है। तो ये 1410 में से 1080 को माइनस करेंगे, 1410 में से 1080 को माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, देखिए 0, ये से कैरी लगा, इसके पास बचेगा 11 में से 8 गया 3, ठीक है। ये कर दिया इसको 3, मतलब 330 आएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 360 प्लस 360 प्लस 360, आप प्लस कितना लिख सकते हैं 330 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर n वाला फिर से आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस कोसेक 360 कितनी बार है 3 बार, तो 3 इंटू 360 प्लस 330 डिग्री, ठीक है। फिर से कोसेक n इंटू 360 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है कोसेक थीटा होता है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस कोसेक 330 डिग्री, ठीक है। अब 330 डिग्री को फिर से हमें ब्रेक करना है, क्योंकि 330 डिग्री का मान हमें पता तो है नहीं, तो माइनस पहले से रखिए कोसेक। अब 330 कैसे आएगा, अगर 360 में से अगर हम 30 को माइनस कर दें, तो 360 में से 30 को माइनस करें तो 0 3 30 आ जाएगा। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 360 माइनस 30 डिग्री, यह किसके बराबर होगा 330 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कोसेक 360 माइनस थीटा हो चाहे प्लस थीटा हो, तो कोसेक 360 माइनस थीटा। अब आपको पता है ASTC ये 0 90 180 270 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आता है फोर्थ चतुर्थांश में आता है। अब फोर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, तो ये माइनस तो पहले से ही है। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस कोसेक 30 डिग्री, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कोसेक 30 का मान क्या होता है साइन 30 होता है 1/2, तो कोसेक 30 क्या हो जाएगा 1/2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ये पता है ना साइन 30 की वैल्यू कितनी थी 1/2, तो इसका व्युत्क्रम है कोसेक 30, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। इसमें 2-3 रूल लगे हैं, यहाँ भी लगा है। इम्पॉर्टेंट कहाँ है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट कैसे आप ब्रेक कर रहे हैं, उसके बाद ये पॉइंट इसको आप क्या लिख रहे हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे चतुर्थांश के जो है ये मतलब सारे पॉइंट ही इसमें इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। कोसेक माइनस 1410 का मान ज्ञात करना था, ठीक है। तो सबसे पहले कोसेक माइनस थीटा क्या होता है माइनस कोसेक थीटा होता है, ये फार्मूला ही है, ठीक है। तो इसको हम लिख दिया माइनस कोसेक 1410। अब 1410 को हम लोग ब्रेक करेंगे 360 में, तो 360 प्लस 360 प्लस 360 4 बार करने पे ज़्यादा आ रहा था 1440 आ जा रहा था, लेकिन यहाँ 1410 ही है, तो हम 3 बार करेंगे। तो 3 बार करने पे कितना आ रहा था 1080 आ रहा था, तो 1080 में कितना जोड़ देंगे 1410 हज़ार, तो 330 जोड़ देंगे, 1080 प्लस 330। फिर यहाँ पे देखिए n इंटू थीटा वाला फार्मूला लगा देंगे। 360 कितनी बार है 3 बार है, तो 3 इंटू 360 प्लस 330, तो कोसेक n इंटू 360 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है कोसेक थीटा होता है। तो ये माइनस पहले से ही है, माइनस कोसेक 330 डिग्री हो गया, ठीक है। अब 330 डिग्री की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो 330 डिग्री कैसे आ सकता है, जब 360 में से हम 30 को माइनस करेंगे तो 330 आ जाएगा। तो माइनस पहले से है, कोसेक 360 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कोसेक थीटा होता है,
मतलब -330 होगा। क्यों? क्योंकि 360 माइनस थीटा 4/4 में आएगा। अब 4/4 में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस कोसेक 30। माइनस कोसेक 30 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा, जो साइन 30 का होता है तो साइन 30 का 1/2 होता है, तो उसका व्युत्क्रम मतलब 2। तो कोसेक इसका मान आपका कितना आ गया, कोसेक 1410 का मान कितना हो गया 2। ठीक है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसको हम लोग एक बार उस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 को फिर से रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारी पर्सनॉलिटी 3.2 फिनिश हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, अच्छे से नोट कर लेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।